हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं डेरिवेटिव के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, जिसको करने के बाद आप लोग डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज़ को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है वो सीख लेंगे। सबसे पहले करते हैं पहला क्वेश्चन 1 का 1। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। एक्स का पावर 3 का डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए एक्स का पावर 3 का डेरिवेटिव निकालना है, तो मान लेते हैं लेट y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हम लोग मान लिए, एक्स क्यूब को y मान लिए। अब हमको एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना है, यानी डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो इधर में लिखेंगे dy dx बराबर, इधर में लिखेंगे dd x ऑफ एक्स क्यूब। अब फॉर्मूला याद कीजिए, x का पावर n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, dd x ऑफ x का पावर n। तो ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। dd x ऑफ x का पावर n क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, यानी इस पावर को सामने लाइए और इस पावर में से एक कम कर दीजिए। तो x का पावर n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। यहाँ पे n क्या है, n जो है कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, n कोई भी रेशनल नंबर्स हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3 है। तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का पावर को सामने लाइए और इस पावर में से एक कम कर दीजिए। तो क्या होगा 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 1, यानी 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 1 कितना होगा 2। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या निकल के आ गया, 3x स्क्वायर। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर 6। तो x का पावर 6 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है। तो देखिए x का पावर 6 का डेरिवेटिव हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग x का पावर 6 को y मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स का पावर 6। अब हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy dx बराबर क्या होगा, वो dd x ऑफ x रेज टू द पावर 6। अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला बताएं, dd x ऑफ x का पावर n क्या होता है, x का पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n के जगह पे 6 है, n के जगह पे क्या है 6 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स का पावर 6 माइनस 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 इंटू एक्स का पावर 6 माइनस 1 कितना होता है 5। तो dy dx निकल के आ गया 6 इंटू एक्स का पावर 5। तो x का पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन किए x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या निकल के आया, x 6 इंटू एक्स का पावर 5। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 3 इंटू एक्स का पावर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 इंटू एक्स का पावर 7 का डेरिवेटिव हमको निकालना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 7। तो इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा dy dx dd x ऑफ y बराबर dd x ऑफ 3x रेज टू द पावर 7। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी है dd x ऑफ c इंटू एफ ऑफ एक्स। c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। जब भी कोई कांस्टेंट इस फंक्शन में मल्टीप्लाई होगा तो उसका डेरिवेटिव करने के टाइम सबसे पहले इस कांस्टेंट को बाहर फेंकते हैं, बाहर निकालते हैं। तो क्या होगा c इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखिए ये 3 कांस्टेंट है, तो इस 3 को बाहर निकाल देंगे और x का पावर 7 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसको लिखेंगे 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 7।
अब देखिए एक्स रेस टू द पावर 7 का डी डी एक्स हमको करना है, मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एक्स का पावर एन का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 पहले से था। अच्छा, ये एक्स का पावर 7 का करना है डिफ्रेंशिएशन, तो 7 सामने आ जाएगा, 7 इंटू एक्स का पावर 7 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा, 3 7 21, एक्स का पावर 7 में से 1 गया 6। तो देखिए यहाँ पे डी वाई डी एक्स निकल के आ गया आपका 21 एक्स का पावर 6। तो 3 एक्स का पावर 7 का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, 21 एक्स रेज टू द पावर 6। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ क्यूब रूट एक्स। क्यूब रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए क्यूब रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको हम लोग y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू क्यूब रूट एक्स। अब देखिए y बराबर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्यूब रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1/3। क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, स्क्वायर रूट रहेगा तो पावर 1/2, फोर्थ रूट रहेगा तो पावर 1/4। ठीक है, तो क्यूब रूट है तो पावर 1/3 लिख दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई डी एक्स हम निकालेंगे। तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है, 1/3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 इंटू एक्स का पावर 1/3 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू एक्स का पावर 1/3 माइनस 1 कितना होगा, 3 एकम 3 में से 1 गया 2 माइनस 2/3। तो कितना आएगा, 1/3 इंटू एक्स का पावर माइनस 2/3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1/x³ प्लस 2 रूट एक्स। तो देखिए हमको 1/x³ प्लस 2 रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, तो y बराबर हम लोग लिखेंगे 1/x³ को हम लोग लिख सकते हैं x का पावर -3। ठीक है, क्योंकि 1/x का पावर m जो है वो होता है x का पावर -m। जब भी इसको ऊपर लाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का पावर -3 प्लस 2 इंटू रूट एक्स को लिख सकते हैं x का पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं, डी वाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ ये पूरा x का पावर -3 प्लस 2 इंटू एक्स का पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम बताए हैं आपको, डी डी एक्स ऑफ u प्लस वी। जब भी दो फंक्शन एडिशन में रहते हैं, जोड़ में रहते हैं, तो इनका अलग अलग डेरिवेटिव करके जोड़ दिया जाता है। मतलब डी यू डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स अलग अलग करके जोड़ेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, तो इसको पहले अलग अलग कर लेंगे। डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर -3 प्लस डी डी एक्स ऑफ 2 इंटू एक्स का पावर 1/2। इसके बाद देखिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कितना होगा, एक्स का पावर -3 है तो -3 जो है सामने आ जाएगा और इसमें से 1 कम हो जाएगा। तो -3 इंटू एक्स का पावर -3 माइनस 1 प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है, इसके साथ प्रोडक्ट में है तो ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, 2 इंटू और x का पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन होगा तो कितना आएगा, 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 माइनस 1। पावर सामने आएगा और पावर में से 1 घटेगा, तो पावर सामने आ गया और पावर में से 1 घट गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, -3 एक्स का पावर माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 -4, ये 2 से 2 कट गया, प्लस एक्स का पावर 1/2 माइनस 1 कितना होगा, -1/2। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x² प्लस 3 अपॉन रूट एक्स। इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 2x² प्लस 3 अपॉन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, डी वाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ 2x² प्लस 3 अपॉन रूट एक्स। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी याद कीजिए, u/v वाला, डी डी एक्स ऑफ u अपॉन v। ये फॉर्मूला क्या होता है इसका,
u को नीचे वाला को छोड़िए, ऊपर वाला का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला को छोड़ के नीचे वाला का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाला का स्क्वायर। ठीक है, ये u बाई वी का फॉर्मूला होता है। जब भी u बाई वी फंक्शन कोशेंट में रहे, बटा में रहे, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखिए u के जगह पे है 2x² प्लस 3, v के जगह पे है √x। तो क्या करेंगे, u का डेरिवेटिव करेंगे v को छोड़ के, माइनस u को छोड़ के v का डेरिवेटिव बटा में v का स्क्वायर। तो यहाँ पे नीचे वाला का स्क्वायर, मतलब नीचे में √x है तो √x का स्क्वायर, नीचे वाला को छोड़ के ऊपर वाला का डेरिवेटिव मतलब ddx ऑफ 2x² प्लस 3 माइनस, फिर उसके बाद ऊपर वाला को छोड़ के मतलब 2x² प्लस 3 को छोड़कर नीचे वाला का डेरिवेटिव मतलब ddx ऑफ √x। अब आगे देखिए, √x ये वैसे ही रह जाएगा, ddx ऑफ 2x² प्लस 3। अब यहाँ पे u प्लस v वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब इसका अलग डेरिवेटिव होगा प्लस इसका अलग डेरिवेटिव होगा। तो देखिए ये कांस्टेंट है 3, तो इसका डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है हमेशा। और यहाँ पे देखिए 2x² का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बाहर निकल जाएगा, और x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। तो यहाँ पे 2 बाहर निकल गया और x² का डेरिवेटिव 2x, और ये 0 हो गया। माइनस यहाँ पे 2x² प्लस 3 इंटू √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √x, और यहाँ √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4, x √x मतलब 4x √x माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x² प्लस 3 अपॉन 2 √x बटा में x, और इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका x, यहाँ पे इसको इससे इंटू करेंगे तो 4 दूनी 8, x को √x से इंटू करेंगे तो √x आएगा, और पहले से यहाँ x है तो ये हो जाएगा x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस 3, और ये बटा में 2 √x हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6x² प्लस 3 बटा x 2x √x। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x। इन फंक्शंस को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब डेरिवेटिव निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है x³ log x। तो क्वेश्चन है x³ log x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, dy dx बराबर ddx ऑफ x³ log x। अब यहाँ पे देखिए एक दो फंक्शन है, यहाँ पे प्रोडक्ट में है, x³ एक फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, और log x एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ddx ऑफ u इंटू v का मतलब दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में होगा तो प्रोडक्ट रूल हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है ddx ऑफ u इंटू v, u को छोड़ के v का डेरिवेटिव, u को छोड़ के v का डेरिवेटिव प्लस v को छोड़ के u का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला होता है u को छोड़ के v का डेरिवेटिव प्लस v को छोड़ के u का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखिए u के जगह पे x³ है और v के जगह पे log x है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x³ को छोड़ के log x का डेरिवेटिव तो ddx ऑफ log x प्लस log x को छोड़ के x³ का डेरिवेटिव तो ddx ऑफ x³। अब देखिए यहाँ पे x³ log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, फॉर्मूला है ये, प्लस log x इंटू x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3 इंटू x²। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से x से एक x कट जाएगा तो क्या आएगा x² प्लस यहाँ होगा 3x² log x। तो ये आपका डेरिवेटिव निकल के आ गया x³ log x का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, e⁻x इंटू 10x का डेरिवेटिव निकालना है। तो e⁻x इंटू 10x का डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, dy dx इज इक्वल टू ddx ऑफ e⁻x इंटू 10x। अगेन यहाँ पे देखिए दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, e⁻x एक फंक्शन है और 10x एक फंक्शन है, दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है। तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला क्या कहता है, u को छोड़ के v का डेरिवेटिव प्लस v को छोड़ के u का डेरिवेटिव।
तो यहाँ पे e टू द पावर x को छोड़ के 10x का डेरिवेटिव करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ 10x प्लस फिर 10x को छोड़ के e टू द पावर x का डेरिवेटिव करेंगे। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x ही होता है, और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। ये फार्मूला है, तो ये दो फार्मूला याद रखिएगा। तो यहाँ पे e टू द पावर x 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x प्लस 10x इंटू ई टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर x। तो यहाँ से e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए, तो e टू द पावर x कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर x प्लस 10x। इसको फर्दर भी सॉल्व किया जा सकता है, यहाँ तक आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 2x माइनस 5 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में। यहाँ भी देखिए एक फंक्शन ये है और एक ये फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में है, इनटू में है, तो इसका डेरिवेटिव हमको फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या लिखेंगे, डी वाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ 2x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, u को छोड़ के v का डेरिवेटिव प्लस v को छोड़ के u का डेरिवेटिव, मतलब इसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव प्लस इसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे, 2x माइनस 5 को छोड़ दिए और इसका डेरिवेटिव किए, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस फिर अब जिसका डेरिवेटिव यहाँ कर चुके हैं उसको छोड़ के, जिसका डेरिवेटिव नहीं किए अब उसका डेरिवेटिव करना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 को छोड़ के डी डी एक्स ऑफ 2x माइनस 5 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे देखिए u प्लस वी वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, मतलब सम वाला प्रॉपर्टी लगेगा, मतलब इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ इसका डेरिवेटिव 2, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 वैसे ही रहेगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव होगा, बीच में माइनस है, तो ये डिफरेंस वाला प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव का, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 2x माइनस डी डी एक्स ऑफ 5। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, ये पावर 2 सामने आएगा, इसमें से एक कम हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और ये जो है 2 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये 2x लिखा है, 2 कांस्टेंट है, इससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको जो है बाहर ले लेंगे और x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 1, और ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये जो 5 है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे देखिए 2x का डेरिवेटिव करना है तो 2 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 5 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दें डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 2x माइनस 5 हो गया और ये वाला हो गया 2x प्लस 0 कितना होगा, 2x प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये हो गया 2 इंटू 1 2 माइनस 0 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फर्दर सॉल्व कर लीजिए, 2x को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 4x स्क्वायर माइनस 2x को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 10x प्लस फिर 2 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4, ये आपका डेरिवेटिव निकल के आ गया 2x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। नेक्स्ट सवाल देखिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स एक फंक्शन है, कॉस एक फंक्शन है, तो ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, प्रोडक्ट में है,
तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे डी डी एक्स ऑफ यू वी। क्या होता है, u को छोड़ के v का डेरिवेटिव प्लस v को छोड़ेंगे u का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखिए साइन x को छोड़ के cos x का डेरिवेटिव करेंगे प्लस फिर cos x को छोड़ के साइन x का डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन x को छोड़ा डी डी एक्स ऑफ cos x का डेरिवेटिव किया प्लस cos x को छोड़कर डी डी एक्स ऑफ साइन x का डेरिवेटिव किया। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया साइन x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताया था। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कॉस एक्स होगा। ये फॉर्मूला बताया था मैंने, तो इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है, ए टू द पावर एक्स का होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई। सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको सीधा करके लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ये जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस 2x। तो ये आपका आंसर हो गया। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, कॉस 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ देखिए कॉसेक एक्स एक फंक्शन है, कॉट एक्स एक फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो यू वी वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, मतलब इसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव प्लस इसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ क्या होगा, कॉसेक एक्स को छोड़कर कॉट एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉट एक्स को छोड़कर कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, साथ में माइनस लगेगा, ठीक है। तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक क्यूब एक्स प्लस माइनस माइनस कॉट एक्स को कॉट एक्स से इंटू करेंगे कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हो जाएगा कॉसेक एक्स कॉसेक एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये आपका हो गया आंसर। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस कॉसेक क्यूब एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, लॉग एक्स अपॉन कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए लॉग एक्स एक फंक्शन है और कॉस एक्स एक फंक्शन है। तो u बटा v वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, u बाई वी, कोशेंट रूल। तो देखिए क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स हमको निकालना है, मतलब x का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन कॉस एक्स। यहाँ पे लॉग एक्स u के जगह पे है और कॉस एक्स v के जगह पे है। तो u अपॉन v वाला फॉर्मूला याद कीजिए, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था u बाई v वाला। तो क्या होगा, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला को छोड़ के ऊपर वाला का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला को छोड़ के नीचे वाला का डेरिवेटिव, मतलब u v को छोड़ के u का डेरिवेटिव माइनस u को छोड़ के v का डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, कॉस एक्स को छोड़कर लॉग एक्स का डेरिवेटिव कीजिए माइनस लॉग एक्स को छोड़कर कॉस एक्स का डेरिवेटिव कीजिए, और नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का स्क्वायर।
इसको cos x का होल स्क्वायर लिख लीजिए पहले। तो कितना हो जाएगा, cos x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, क्या होता है, 1/x। ठीक है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x माइनस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और नीचे में कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/x कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स या लॉग एक्स इंटू साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू सेक क्यूब एक्स। सेक क्यूब एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, y इज इक्वल टू सेक क्यूब एक्स। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला तो हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स। सेक क्यूब एक्स को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स। अब देखिए यहाँ पे u इंटू वी वाला फार्मूला याद कीजिए, डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी क्या होता है, u को छोड़ के v का डेरिवेटिव प्लस v को छोड़ के u का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, तो डी वाई डी एक्स बराबर, देखिए यहाँ पे u के जगह पे सेक स्क्वायर एक्स और v के जगह पे सेक एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स को छोड़कर सेक एक्स का डेरिवेटिव कीजिए, सेक एक्स का, प्लस फिर सेक एक्स को छोड़कर डेरिवेटिव कीजिए सेक स्क्वायर एक्स का। तो देखिए सेक एक्स का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये फार्मूला होता है सेक एक्स का डेरिवेटिव का। ठीक है, तो सेक एक्स की जगह पे, मतलब डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक एक्स। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्ट नहीं जानते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स, मतलब इसको दो बार इंटू कर दिए, सेक स्क्वायर एक्स को तोड़ दिए। अब देखिए फिर यहाँ पे u इंटू वी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, u इंटू वी वाला फार्मूला, तो क्या होगा, ये हो गया सेक क्यूब एक्स इंटू टेन एक्स प्लस ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू ये हो जाएगा u इंटू वी का फार्मूला अप्लाई कीजिए, तो इसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव, मतलब सेक एक्स को छोड़ के सेक एक्स का डेरिवेटिव, फिर प्लस फिर सेक एक्स को छोड़ के सेक एक्स का डेरिवेटिव, तो क्या होगा सेक क्यूब एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू ये हो जाएगा सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स प्लस फिर यहाँ पे देखिए सेक एक्स, ये सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स, तो हम लोग लिखेंगे सेक क्यूब एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस यहाँ पे भी हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखिए ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स दो बार है, तो इसको लिख देंगे टू टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये होगा सेक क्यूब एक्स टेन एक्स प्लस सेक एक्स, ये हो जाएगा टू टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखिए सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, सेक क्यूब एक्स, तो यहाँ लिखेंगे सेक क्यूब एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टू सेक क्यूब एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए ये भी सेक क्यूब एक्स इंटू टेन एक्स है और ये भी सेक क्यूब इंटू टेन एक्स है। ठीक है, मतलब लाइक टर्म है, तो ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे वन और ये टू, थ्री सेक क्यूब एक्स इंटू टेन एक्स, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टेन एक्स लॉग एक्स। यहाँ पे देखिए तीन फंक्शन प्रोडक्ट में है, का डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स टेन एक्स लॉग एक्स,
तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी डी वाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ एक्स टेन एक्स लॉग एक्स। अब यहाँ पे देखिए 3 फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो क्या करेंगे, किसी 2 को एक साथ रख लेंगे। एक्स टेन एक्स को एक साथ रख लीजिए और लॉग एक्स को अकेला कर दीजिए, मतलब ये एक फंक्शन इसको मानिए और इसको एक फंक्शन। तो u इंटू वी लगाइए, मतलब इस पूरे को छोड़ के इसका डेरिवेटिव प्लस इसको छोड़ के इस पूरे का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स टेन एक्स को छोड़कर लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्लस लॉग एक्स को छोड़कर एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स टेन एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग एक्स एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ पे देखिए 2 फंक्शन है, u इंटू वी फॉर्मूला यूज़ कीजिए, तो x को छोड़ के टेन एक्स का डेरिवेटिव प्लस टेन एक्स को छोड़कर x का डेरिवेटिव। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x इंटू 1/x कितना हो जाएगा 1, और ये बच जाएगा टेन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो ये बन गया टेन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हो गया।